हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जो है हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और साथ साथ करेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें बताना है कि कौन से इनमें से सेट हैं और उसका लिए जो है आपको कोई तर्क भी देना है। तो पहला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हमारे को यहाँ पता है कि सेट वो तब होगा अगर वो वेल डिफाइंड हो, यानी कि वो कि कोई भी उसका आंसर दे, अगर ठीक दे तो वही आंसर होना चाहिए, अलग अलग उसमें विरोधाभास नहीं होने चाहिए। तो जे से शुरू होने वाले 3 ही महीने हैं, जनवरी, जून, जुलाई, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जो भी सही आंसर देगा यही आंसर देगा, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद जे इज़ जनवरी, जून एंड जुलाई, विच इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म ए सेट। तो ये तो हो गया इसको जस्टिफाई करना। और अब जो है आपको पता है कि क्योंकि ये जस्टिफाई हो रहा है कि और उसकी डेफिनेशन में सेट की में फिट हो रहा है, इसलिए ये एक सेट है। सेकंड क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड का को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई मुंशी प्रेमचंद को अच्छा बताएगा, कोई कालिदास को बताएगा और कोई किसी दूसरे को बताएगा। तो ये जो है मोस्ट टैलेंटेड अगर 10 को चुनना हो तो सभी की लिस्टें अलग अलग होंगी, इसलिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड writers of India is not well defined because opinion about most talented writers vary from person to person and hence it does not form a set। मतलब अब ये क्योंकि सब में विरोधाभास मिलेंगे, एक जैसा सबका आंसर नहीं हो सकता, और क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है अलग अलग फील्ड में, इसलिए ये एक सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेटर को किसी को कौन सा लगता है, कोई गावस्कर को अच्छा बताएगा, कोई ब्रैडमैन को, कोई सचिन को, कोई राहुल द्रविड़ को, इसी तरह से कोई अपने अपनी पसंद के सभी देशों के सभी लोगों के अलग व्यू होंगे। तो ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की अगर टीम बनाएंगे तो सबकी अलग अलग टीम बन सकती है अपने हिसाब से, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को क्योंकि परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो है एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि बेस्ट जो है ना ये एक जो इसको बिल्कुल सही से परिभाषित नहीं कर सकते। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। तो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो गिनती के हैं और वो उन्हें परिभाषित किया जा सकता है, उन्हें पता है कि आपको कौन कौन से बच्चे हैं, तो इसीलिए ये एक सेट है। जबकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वाला सेट नहीं है, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स आपको सबको पता वही हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक सेट है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये एक डिफाइंड है, क्योंकि सभी को पता है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको 100 से कम लेने हैं तो आपको सिर्फ 99 तक लेने हैं। तो जो भी बच्चा सही आंसर देगा उसका एक सबका सेम आंसर होगा, और ये जो है वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये कलेक्शन जो है नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन 100 हैं वो उनका ये एक सेट बनेगा, प्रॉपर सेट बनेगा, इसलिए ये जो है एक वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये भी एक सेट है। तो फिफ्थ का आंसर होगा ये, दिस इज़ वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो उनको आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है, इसलिए आप उसको सेट बताएंगे। तो ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नावल लिखे हैं वो सबको पता है, अगर वो उनमें जो है ये तो नहीं है कि कोई कालिदास को या किसी और राइटर के नावल को इनका बताने लग जाएगा। तो ये सभी के लिए क्योंकि नोन हैं और लिमिटेड हैं और इनको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का जो कलेक्शन है वो एक सेट है। तो सेवन्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, तो पूरे तो ये 2, 4, 6 वगैरह इन्फिनिटी तक इवन इंटीजर होंगे और सभी का आंसर करेक्ट आंसर सेम ही होगा। तो जो
नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर -2 -4 वगैरह होंगे। तो ये सब वेल डिफाइंड हैं, तो इसीलिए ये क्या है, एक सेट है। तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो किसी भी चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं वो काउंटेबल हैं, उनकी गिनती की जा सकती है, और जो है वो डिफाइंड है कि हाँ ये हैं क्वेश्चन है, और उसमें कोई जो है ये तो नहीं आंसर को कोई क्वेश्चन बताएगा या कुछ और बताएगा, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये जो है एक सेट है। तो 9th क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजरस वर्ड और मोस्ट डेंजरस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई शेर से डरता है, कोई बिल्ली से भी डरता है, कोई चूहे और छिपकली से भी डर सकता है। तो किसको क्या डेंजरस लगता है वो डिफ़ाइन करना मुश्किल है, इसीलिए ये क्योंकि डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आ जाता है तो हम जब ये कह सकते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो इसका मतलब 9th जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन जो है उसे हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट ए जो है वो एक है 1 2 3 4 5 6 इसके मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये साइन जो हैं दो दे रखे हैं। ये दोनों साइनों में पहले साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी कि ये इस सेट को बिलोंग करता है, यानी कि इसका एक एलिमेंट है या मेंबर है। और दूसरे वाला जिसमें क्रॉस लगा रखा है इसके ऊपर, ये नॉट बिलोंग टू के लिए आता है, यानी कि अगर कोई इस सेट का मेंबर नहीं होगा, यानी कि इस सेट के अंदर नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग टू लगेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए 5 जो है इस सेट के अंदर है, ये रहा, तो इसीलिए ये इसका मेंबर है, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला साइन यानी कि बिलोंग्स टू वाला लगाएंगे। 8 जो है इसके अंदर, सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग टू का लगेगा, तो इस तरह से क्रॉस कर देंगे। 0 भी इसके अंदर नहीं है, इसलिए 0 के लिए भी नॉट बिलोंग टू लगेगा। 4 इसके अंदर है, एक एलिमेंट है ये चौथे नंबर का, इसीलिए यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। अब 2 जो है इसके अंदर है, इसीलिए इसके लिए भी बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, तो 2 जो है बिलोंग्स टू ए। 10 जो है इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब 10 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे सेकंड वाला नॉट बिलोंग्स टू वाला लगेगा, यानी कि इस तरह से क्रॉस वाला। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि कौन बिलोंग करता है और कौन बिलोंग नहीं करता, किस पे क्या साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एक एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको दे रखे हैं जो x इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर है, और x जो है वो -3 से बड़ा या उसके बराबर है और 7 से छोटा है, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है सेट हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। अब बी में है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 6 लेना है, तो इसका मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो बी हो गया 1 2 3 4 5। अब सी है x इज सच दैट x is a 2 digit natural number such that the sum of the digits is 8। तो उनका डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो यानी कि पहला अगर 1 अगर टेंस के प्लेस पे हो तो 1 + 7 17। तो ये अब एक वंस वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस वाले में ऐड करते जाएंगे, तो 26 35 44 और ये 53 और फिर 62 71 और 80, ये जो हैं इन सब का ये 10 जो हैं 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है। अब डी में कह रहा है x इज सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और ख़ुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि जिसके 2 जो हैं डिवाइज़र होते हैं। तो यहाँ पे 60 के जो टोटल डिवाइज़र हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 6 और 10 से भी ये डिवाइड हो सकता है,
12 से भी हो सकता है तो ये भी इसका डिवाइज़र है, 15 से भी हो सकता है तो 15 भी इसका डिवाइज़र है, और इसके अलावा ये 30 से भी हो सकता है तो 30 भी इसका एक डिवाइज़र होगा, और अब कोई भी नंबर 20 से भी डिवाइड होता है तो 20 भी डिवाइज़र होगा, तो 6 कोई नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही तो 60 भी होगा। तो अब इस तरह से ये टोटल डिवाइज़र होगा, लेकिन वो होना चाहिए प्राइम। तो 1 कभी भी प्राइम नहीं होता, ना प्राइम होता ना कंपोजिट। 4 भी जो है वो कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट है, 10 12 15 20 और 30 और 60 ये सब कंपोजिट नंबर हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास बचे सिर्फ 2 3 एंड 5। तो कल जो इसका डी बनेगा वो होगा 2 3 5। तो ये जो है इसका प्राइम नंबर हैं जो डिवाइज़र हैं 60 के। अब ई में है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सेट बनाना है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का, तो एक वो नंबर को एक बार लिया जाएगा, एक लेटर को, जो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इनके अरेंजमेंट आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्फ़ाबेटिकली लिखें या कैसे लिखें। तो पहले हम टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया, ओ अब रिपीट हो गया इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। एम पहले नहीं आया इसको लिख देंगे, ई पहले नहीं आया इसको भी लिख लेंगे, टी आ चुका है इसलिए इसको नहीं लेना है, आर भी आ चुका है तो आर को भी नहीं लेना, और वाई जो है वो नहीं आया है इसलिए वाई को ले लेंगे। यानी कि एक ही बार नंबर को लेना है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ जो है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में बी ले लेंगे क्योंकि वो एक ही बार अभी आया है, ई भी ले लेंगे, टी 2 बार आया है तो इनमें से एक ही लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं। ई पहले आ चुका है इसलिए छोड़ देंगे, आर अभी नहीं आया तो इसलिए ले लेंगे। तो बी ई आर ये आ गए। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 6 9 12 है, तो 3 जो है 1 टाइम्स है, और 6 जो है 2 टाइम्स है 3 का, और 9 जो है 3 टाइम्स है, और 12 जो है 4 टाइम्स है। तो इस तरह से 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं और सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो 3 के मल्टीपल का मतलब इनको 3n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सेट ए बोलें तो x जो है इस तरह से लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। तो ये 3n लिख देंगे, और यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पर साथ ही ये 1 से लेके 4 तक है तो इसको लिमिटेड भी करना पड़ेगा। तो n जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है 4 के, और ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1 के। तो 1 से लेके 4 तक के नंबर हैं, तो इस तरह से इसको लिमिटेड कर दिया। अब जो है ये है 2 4 8 16 32। तो हम देख रहे हैं 2 जो है वो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर 2 पावर 2, 8 को 2 का क्यूब, और 16 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि ये सारे जो हैं 2 की पावर में आ रहे हैं। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट आर नेचुरल नंबर दैट आर पावर ऑफ 2। तो लेकिन अब पावर भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक, यानी कि आपको इसको लिमिटेड भी करना है। तो बी को आपको इस तरह से लिखना है कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, और वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर n को लिमिटेड भी करना है। लिमिटेड करने के लिए n को जो है रिस्ट्रिक्टेड कर देना है 1 से लेके 5 तक। तो ये n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। अब 3 में हम देख रहे हैं कि ये 525 125 625 है। तो 5 जो है वो 5 की पावर 1 के इक्वल है, और जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, और 125 जो है 5 का क्यूब है, और 625 5 की 4th पावर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारे जो हैं 5 के पावर में आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर हैं और 5 की पावर में हैं। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इसको अगर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म को चेंज करके, तो सी इसको नाम देते हैं। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज पावर n। तो 5 की पावर n होगा, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे, और फिर जो है साथ ही इसको रिस्ट्रिक्टेड भी कर देंगे क्योंकि n जो है 1 से लेके 4 तक है। तो n जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, और छोटा है 4 या उसके बराबर है 4 के। तो यहाँ देखिए 2 4 6 ये क्या हैं, इवन नंबर हैं सारे। तो आप लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1 2 into 2 2 into 3 एट्सेट्रा।
तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये कि ये जो हैं सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये इवन नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं, तो आप इनको इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। और डी को इस तरह से लिखें, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। तो एक्स जो है एक इवन नंबर है। यहाँ इसको रिस्ट्रिक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड करने का यहाँ ये इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है इसमें रिस्ट्रिक्टेड वाला जो है कि n कहाँ से कहाँ तक है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, तो और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ भी इसको रिस्ट्रिक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो जो है इन्फिनिटी तक है, इसलिए आगे नहीं लिखना चाहिए। अब ये देखिए फिफ्थ जो हो गया ये है 149 से लेके 100, तो ये सारे नंबर आप देखें परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, इसी तरह से 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो ऑल जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के वो क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे देखें आप कि ये अगर हम n लिखें तो ऊपर जो है स्क्वायर है, तो यानी कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो यहाँ n स्क्वायर लिख देंगे। और n जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और n जो है नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, और 1 से लेके 10 तक है, तो यहाँ n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और n को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। रिस्ट्रिक्टेड इस तरह से करेंगे कि n जो है वो 10 से छोटा या उसके बराबर है, लेकिन 1 से बराबर है या उससे बड़ा है। पांचवा क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पर देखें x इज सच दैट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो n वो x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर में 1 देते हैं। तो वो 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एटसेट्रा इन्फिनिटी तक ये नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। अब b जो है वो x इज सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और x जो है -1 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो -1 से छोटा है तो यहाँ पे इंटीजर लेने हैं, तो 0 1 2 3 4 लेंगे, क्योंकि 9/2 का मतलब है 4.5, तो 4 तक ही लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे x में कि x इज़ एन इंटीजर और x स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो x स्क्वायर अगर 4 के इक्वल माने तो x जो है -2 और +2 दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो है 2 से बराबर और उसके छोटे, और -1 के बराबर या उससे बड़े, तो वो सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2 इंटीजर लेने हैं, इसलिए पूरे नंबर लेंगे। तो अब लॉयल को जो है लिखना है, तो लॉयल में L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, L दोबारा हो चुका है इसलिए नहीं लेंगे। तो x इज सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। तो 31 डेज वाले 7 महीने होते हैं, 5 महीने जो होते हैं वो 31 दिन के नहीं होते। जैसे फर्स्ट है फरवरी जो 28 या 29 दिन का होता है, अप्रैल जो है वो भी 30 डेज़ का होता है, इसके मई 31 का है, जून 30 का है, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, सितंबर 30 का होता है, और अक्टूबर भी 31 का होता है, नवंबर जो है वो 30 का है, और दिसंबर भी 31 का होता है। इस तरह से 5 महीने जो हैं वो इसमें आएंगे जो 31 डेज़ के नहीं होते। एफ जो है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो कॉन्सोनेंट वैसे जो है अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGHIJ के, तो के से पहले वाले लेने हैं तो के को नहीं लेंगे, इसमें ABCDEFGHIJ लेंगे, लेकिन इसमें से हमारे को हटाना भी है क्योंकि कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो A ई और आई ये नहीं लेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ 1 2 3 6 दे रखा है, तो यहाँ इससे देखने के बजाय अगर हम इधर ए वाली साइड इधर दूसरी साइड से देखें तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। इसी तरह C में x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के पहले हम डिवाइज़र देख लेते हैं। 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 खुद कर सकता है। तो लेकिन 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है,
तो ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो और 6 है वो भी एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर सिर्फ क्या है 2 एंड 3 हैं। तो 2 एंड 3 वाला सेट यानी कि ये वाला सेकंड वाला ये ए से बिलोंग करेगा। और जो इसके ये सी है इसको जो है फर्स्ट वाला करेगा, क्योंकि ये चारों जो हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं और 6 को डिवाइज़र भी हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स के शब्दों को तो ये सीधा सीधा जो है ये सिंपल ही है कि एम भी ले रखा है इसमें, ए टी एच ई, एम दोबारा आया इसलिए छोड़ दिया है, ए भी दोबारा आया छोड़ दिया, टी दोबारा आया छोड़ दिया, आई ले लिया, सी ले लिया, एस ले लिया। तो मैथमेटिक्स डी से हो गया। इसी तरह से ऑड नंबरों का जो लेस देन 10 है वो फोर्थ वाला हो गया। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है सी से, इसी तरह 2 जो है वो 2 एंड 3 वाला वो बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि प्राइम नंबर और हैं जो डिवाइज़र भी हैं 6 के। इसी तरह मैथमेटिक्स के वर्ड से बने हुए जो है तो 3 जो है वो डी से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे फोर्थ जो है आपका 1 3 5 7 9 जो कि 10 से छोटे ऑड नंबर हैं तो ये बी से कर रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।